हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। आज सुबह की क्लास में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आपको भूगोल के हैंड रिटन नोट्स दिए जा रहे थे जिसमें आपके 12 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए गए हैं और इसमें आपको एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चंस कवर कराए गए। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज आपको देने वाले पार्ट नंबर 13। इसमें आगे के और बचे हुए सभी क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे जो आपको हैंड रिटन नोट्स की सीरीज में दिए जा रहे थे। अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो इसी प्रकार से आपके हिस्ट्री के व अन्य करंट अफेयर वगैरह के भी हैंड रिटन नोट्स की पूरी सीरीज आपको प्रोवाइड की जाएगी। आप सभी लोग एंड तक जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और साथ ही साथ दोस्तों इसी प्रकार से जुड़े रहने के लिए टेलीग्राम पर भी हमको फॉलो कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पिछले सभी क्लासेस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए, उनको भी जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसको कहा जाता है? तो दोस्तों, प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है ज्वालामुखी को। प्रकृति का सुरक्षा वाल्व या पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व भी इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी के नीचे बहुत सी प्रक्रियाएं होती रहती हैं जिससे कि पृथ्वी के अंदर गर्म हवाएं या कह सकते हैं गर्मी बढ़ने लगती है और ये दरारों के माध्यम से या ज्वालामुखी के मुख के माध्यम से लावा के रूप में, गर्म हवा के रूप में निकल जाती है, अन्यथा पृथ्वी में विस्फोट हो सकता है। इस वजह से इसको क्या कहते हैं? पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। सरगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? तो दोस्तों, सरगासो समुद्र के रूप में इसको जाना जाता है और ये अटलांटिक महासागर या कह सकते हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक समुद्र है। एक शांत समुद्र के रूप में इसको जाना जाता है जो कि आपके उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को लेकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन बना रहता है, लेकिन इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर वो आपका है अफ्रीका महाद्वीप। जी हाँ दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप को हम पठारी महाद्वीप के रूप में जानते हैं और इसका जो क्षेत्र है पठारी महाद्वीप के रूप में जाना जाता है वो मुख्य रूप से सहारा के मरुस्थल के कारण जाना जाता है। इसके अलावा कई जगह पर आपको एशिया महाद्वीप भी पठारी महाद्वीप के रूप में मिलेगा, लेकिन आपका अफ्रीका महाद्वीप इस रूप में ज़्यादा सुइटेबल आंसर माना जाता है और इसमें आपका विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है सहारा का मरुस्थल कहा जाता है वो आपका अफ्रीका महाद्वीप में ही। इसके अलावा दोस्तों, आपको पता होगा अंध महाद्वीप के रूप में भी हम किसको जानते हैं? अफ्रीका महाद्वीप को जानते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गर्म महाद्वीप के रूप में भी हम किसको जानते हैं? अफ्रीका महाद्वीप को जानते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है 138 नंबर क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जहां पर सबसे अधिक वर्षा होती पूरे वर्ष भर में वो स्थान भारत में है। मासिन राम के रूप में हम लोग जानते हैं, भारत में स्थित है। और किस राज्य में है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेघालय। मेघालय में ये स्थान स्थित है जहां पर विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है। इसके अलावा आपको बता दें कहीं कहीं चेरापूंजी भी आंसर देखने को मिलता है, लेकिन अब इन दोनों स्थानों में से मासिन राम में सर्वाधिक वर्षा नोट की गई है जिस वजह से मासिन राम को नंबर 1 पर रखा जाता। लेकिन आपको ऑप्शन में चेरापूंजी अगर मिलता वो भी आपका सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में गिना जाता। और साथ ही साथ दोस्तों ये भी आपका मेघालय में स्थित है। दोनों ही मेघालय के राज्य के अंतर्गत आने वाले शहर हैं, तो आप लोग इनको आसानी से अच्छे से याद करिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? जब यहां पर हम लोग बात करते हैं शुष्क स्थल की, तो शुष्क स्थल क्या होता है? जहां पर सबसे कम वर्षा होती, सूखे स्थल के रूप में जानते हैं हम लोग। तो सर्वाधिक शुष्क स्थल जो आपका चिली देश में स्थित अटाकामा रेगिस्तान के रूप में जाना जाता है, अटाकामा मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। और साथ ही साथ ये पेरू के किनारे भी स्थित है। चिली और पेरू के किनारे स्थित अटाकामा रेगिस्तान है, ये विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थलों में गिना जाता है। कि यहां पर वर्षा की दर जो है वो सबसे कम है, सबसे कम वर्षा यहां पर नोट की गई है, इस बात को याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विक्टोरिया जलप्रपात कहां पर स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विक्टोरिया जलप्रपात सबसे चौड़े जलप्रपातों में से तथा विश्व के सबसे खूबसूरत जलप्रपातों में से एक माना जाता। बहुत ही ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात है और ये आपका जेम्बेजी नदी पर स्थित है, जेम्बेजी नदी पर है। तथा जब हम लोग आपके बात करते हैं देश की, तो जाम्बिया देश है, जाम्बिया देश में ये आपका जलप्रपात स्थित है। दोनों चीजों को याद कर लीजिएगा, जेम्बेजी नदी है, जाम्बिया देश है जहां पर आपका विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। ये आपका
बहुत ही सुंदर कह सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत जलप्रपातों में से एक माना जाता है। धुआं जमीन पर इस रूप में भी इसको कहा जाता है, धुएं के रूप में इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है एटलस पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों एटलस पर्वत आपके अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्र में आने वाला ये पर्वत एटलस पर्वत काफी ऊंचे पर्वत में से एक माना जाता है। हालांकि जो विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत है मुख्य रूप से एशिया महाद्वीप में ही स्थित है, लेकिन ये भी आपके ऊंचे पर्वतों में लिया जाता है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। दोस्तों साथ ही साथ आपको बता दें, कल सुबह हमने आपको करंट अफेयर की क्लास दी थी और करंट अफेयर के हमने 21 क्वेश्चन पार्ट्स कंप्लीट करा दिए हैं, जिसमें आपके अब 2021 की सिलेक्टेड करंट अफेयर चल रही है। उन क्लासेस को बहुत ही अच्छे से देखिएगा और अगर आपने अभी तक सभी क्लासेस को ना देखा तो हमारी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाकर के सभी क्लासेस को आप लोग देख सकते हैं और अपनी पूरी सटीक तैयारी कर सकते हैं। कोई भी डाउट होने पर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और आगे इसी प्रकार से तैयारी के लिए हमसे जरूर जुड़े रहिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो दोस्तों डियागो गार्सिया एक द्वीप है जो कि आपका हिंद महासागर में स्थित है। कहां पर है? हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप है, डियागो गार्सिया द्वीप इसका नाम है। अगला क्वेश्चन है, जापान का नागासाकी शहर कहां पर स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नागासाकी शहर के बारे में आपको पहले भी बता चुकी हैं। यहाँ पर आपके क्या हुआ था, तो यहाँ पर अमेरिका ने अपने जो परमाणु बम गिराया था वो यहीं इसी शहर में, हिरोशिमा और नागासाकी, इन दो शहरों पर अपना परमाणु बम गिराया था द्वितीय विश्व युद्ध के समय पर। तो नागासाकी शहर जो स्थित है ये आपका क्योसो द्वीप पर स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? क्योसो द्वीप पर स्थित शहर है नागासाकी शहर, याद कर लीजिएगा सभी लोग। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इंदिरा पॉइंट को दूसरे नाम से जाना जाता है, इंदिरा पॉइंट का दूसरा क्या नाम है? तो इसका दूसरा नाम है दोस्तों पिगमिलियन पॉइंट या परसेंस पॉइंट के रूप में भी इसको जाना जाता है, पिगमिलियन पॉइंट या परसेंस पॉइंट। इसके बाद जब इंदिरा गांधी वहां पर विजिट करने गई थी तब उनके नाम पर इसको रखने की घोषणा की गई थी और उनकी मृत्यु के बाद इसे इंदिरा पॉइंट के रूप में जानते हैं। इसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे कि ये कहां पर स्थित है और इसे किस रूप में जाना जाता है। अभी इसका नाम आप लोग समझ लीजिएगा, पिगमिलियन पॉइंट या परसेंस पॉइंट किसको कहते हैं? इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम है। अगला क्वेश्चन है, भारत का उत्तरी पॉइंट, सुदूर पॉइंट की यहां पर बात हो रही है, यानी कि सबसे दूर का पॉइंट जहां से हम अपनी सीमा का निर्धारण करते हैं, सबसे दूर की जो हमारी सीमा का पॉइंट है, उत्तरी पॉइंट को हम इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। कॉल, इंदिरा कॉल कौन सा है? उत्तरी पॉइंट है। अब बात करते हैं हम लोग दक्षिणी पॉइंट की। भारत का सुदूर स्थित दक्षिणी पॉइंट कौन सा? तो इसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या? पिगमिलियन पॉइंट के रूप में जानते हैं। इसी को हम परसेंस पॉइंट के रूप में भी जानते हैं। तो तीनों नाम एक ही है, आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। अब पूछते हैं आपसे आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। सभी चीजें हम आपको बता चुके हैं, तो अब आपको बताना जो भारत का सुदूर स्थित पूर्वी पॉइंट है उसका नाम क्या है? पूर्वी पॉइंट का नाम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना कि भारत का सुदूर स्थित पूर्वी पॉइंट क्या है, उसका क्या नाम है। इसका आंसर आप लोगों को अधिक से अधिक संख्या में कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखिए जल्दी से, दक्षिणी पॉइंट कंप्लीट होता है। अगला है दक्कन पास किसके बीच में स्थित है? दक्कन पास जो नाम दिया गया जगह कहां पर स्थित है? तो ये दोस्तों आपके अंडमान निकोबार के अंतर्गत आने वाला दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच का जो एरिया है उसे हम क्या दक्कन पास के रूप में जानते हैं। अंडमान निकोबार एक द्वीप समूह तथा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जाना जाता है। उसी में आपका दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान अलग अलग द्वीप हैं, अलग अलग द्वीप समूह है, इनके बीच के पास को हम अंडर दक्कन पास के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, कन्याकुमारी को केप कोमोरिन के रूप में भी जानते हैं। कन्याकुमारी तमिलनाडु का स्थित शहर है, सबसे कह सकते हैं हम लोग सुदूर स्थित शहर के रूप में इसको जाना जाता है और इसका पहले नाम केप कोमोरिन था, बाद में इसका नाम कन्याकुमारी, वहां की देवी कन्याकुमारी के नाम पर रख दिया गया। तमिलनाडु में स्थित शहर है केप कोमोरिन, इसका प्राचीन नाम है, याद कर लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन आपके सामने, अंडमान निकोबार में द्वीप समूहों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों अगर आपसे केवल द्वीप पूछे जाते तो आपका आंसर अलग होता, अगर आपसे द्वीप समूह पूछे जाते हैं तो इसका आंसर अलग होगा। यहाँ पर हम 222 द्वीप समूह बताते हैं आपको, और जब हम केवल द्वीपों की बात करते हैं तो आपको याद रखना है, जब द्वीपों की बात आती है तो आपके जो अंडमान निकोबार में द्वीप हैं उनकी संख्या 572 है। याद कर लीजिएगा, ये आपके अंडमान निकोबार में स्थित द्वीपों की संख्या है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, इसलिए सभी लोग ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज को याद करते रहिएगा। निश्चित तौर पर आपको ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे, हिस्ट्री के एकदम सिलेक्टेड टॉपिक बाय टॉपिक और चैप्टर बाय चैप्टर आपको इसी प्रकार के वन लाइनर क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। सभी क्लासेस के लिंक हम नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, साथ ही साथ आपको आज शाम को हिस्ट्री के सभी लिंक हम टेलीग्राम पर भी शेयर कर देंगे, उन सभी को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। सिलेक्टेड क्लासेस आपको लगातार देते चल रहे हैं। अगला और आज का अंतिम क्वेश्चन है, हिंद महासागर को प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक साक्ष्यों में किस रूप में जाना गया है? तो इसे रत्नाकर का नाम दिया गया। जो प्राचीन ऐतिहासिक साक्ष्य मिलते हैं, भारत के अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा लिखे गए साक्ष्य मिलते हैं, उसमें इसे रत्नाकर का नाम दिया गया, जिसे हम हिंद महासागर के रूप में भी जानते हैं। तो ये आपके आज के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आपकी भूगोल की पूरी हैंड रिटन नोट्स की सीरीज भी यहाँ पर ये समाप्त होती है। इसके पहले भी हम आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दे चुके हैं। अगर आपने उन सभी क्लासेस को ना देखा हो तो दोस्तों जल्दी से नीचे लिंक दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, उन पर जाकर के क्लासेस को जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और अपना सपोर्ट इसी प्रकार से बनाए रहिएगा। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी क्लासेस को देखिए और प्लेलिस्ट में जाकर के सभी पिछली क्लासेस को देखकर अपनी सुपर टेट प्राइमरी और जूनियर की तैयारी को और मजबूत बनाइएगा। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।